साथ रोहितदीप सिंह हैं जो कि आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेशन हो रहा है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब का, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ज़रा उनसे सवाल करते हैं। सर, आपसे सवाल ये है कि ये जो जमशेदपुर पश्चिम से काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं, तो इनको सिख समाज का कितना सपोर्ट मिल रहा है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से काशिफ भाई जो है ये जितने अपना बहुजन समाज है इसके बीच काम कर रहे हैं, और ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ है उसके बीच में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। तो जैसे किसान आंदोलन हो गया आपका, बाकी सिख समाज की और भी कुछ ऐसे जब कुछ भी ऐसे होता है तो काशिफ भाई हमेशा साथ में रहते खड़े रहते हैं, और उनको बहुत बढ़िया रिस्पांस उनको मिल रहा है। ऐसे हम अगर पश्चिम विधानसभा की बात कर रहे हैं, पश्चिम विधानसभा में कम से कम 10 से 15 हज़ार सिख वोटर हैं, तो ये अच्छी मात्रा में सिख है। और जितने भी सिख हैं वहाँ पर मोस्टली काशिफ भाई से अच्छा परिचित है, और हमारी उनसे बात भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है, तो बढ़िया उसका रिस्पांस मिलेगा काशिफ भाई को। आपका सिख समाज का एक बहुत बड़ा जो समुदाय गुट है, एक जो मतलब परसेंटेज है, वो कांग्रेस का सपोर्ट रहनी संदेह, इसमें शक नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस से उन लोगों का मोह भंग कर पाएंगे और काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब को वोट दिलवा पाएंगे? देखिए, जमीनी स्तर में जो काम करेगा वही अपने विधानसभा में जाने के लिए जो है हकदार है। जैसे कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस सिखों का मोह बहुत ज़्यादा नहीं है। आप जानते होंगे कि 84 बार थोड़ा सा वैसा एक हो गया था, लेकिन हरियाणा में तो सिखों ने बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दिया, तब तो 37 सीट आई उनको। हाँ, देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे आपने अभी देखा होगा पिछले 2 साल 4 साल पहले की बात है, जब किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में हमारे कम से कम 700 के आसपास जो शहीद हुए हैं किसान, उसमें से हर कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब सिख उसमें थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें शहीद हुए हैं। तो एक आपस में जो है थोड़ा सा वितकरा आया, थोड़ा डिफरेंस आया है, और डिफरेंस होना भी चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है किसानों के साथ बहुत गलत वो सलूक कर रही है, तो एक गैप आ गया था। उस गैप को जो है कांग्रेस ने थोड़ा सा उसको मतलब कि उसने उसको देखा और उसको फुलफिल नहीं बोलूँगा मैं, उस समझा मामले को। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने तो आपकी आवाज़ उठाई है। वही बोलना चाह रहा हूँ, उसके पास ऑप्शन नहीं था। हम हरियाणा की बात, हरियाणा में क्या हो रहा है उसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। जमशेदपुर का हूँ, झारखंड का हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ एक गैप था, उस गैप को जैसे काशिफ भाई जब से आए पार्टी में, उस गैप को फुलफिल किया है, और हमेशा माइनॉरिटीज़ के बाद आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक परिणाम आएगा, और लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, लोग उनको जानते हैं, लोग उनकी बात भी समझते हैं, मानते हैं। मुझे लगता है कि वो अपने मतों का यूज़ करके लोग उनको विधानसभा पहुँचाएंगे। अच्छा, केंद्र सरकार में जो 700 किसान और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग मारे गए किसान आंदोलन के दौरान, तो उसमें तो कांग्रेस का कोई दोष नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस तो थी नहीं उस वक्त। देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया है। अपोजिशन किस लिए होती है? अपोजिशन का मतलब होता है कि अगर रूलिंग पार्टी है कुछ गलत कर रही है, अपोजिशन उस चीज़ का खुला विरोध करे। अब विरोध ऐसा हो, दबा विरोध हो, तो वैसा विरोध नहीं होता है। अपोजिशन में बहुत बड़ा एक मतलब कि मतलब उसकी जगह है, लेकिन वो अपोजिशन वो नहीं बन पा रही सही तरीके से। और हम जब चंद्रशेखर भाई की बात करते हैं, चंद्रशेखर भाई हमेशा, अभी पार्टी बहुत बड़ी है, फिर अकेले संसद में पहुँचे हुए हैं। किसानों का मैटर हो, चाहे अपना पहलवानों का मुद्दा हो, हमेशा आए चंद्रशेखर भाई। NRC CA का मुझे मुद्दा हो, हमेशा चंद्रशेखर भाई आए हैं। तो इस पार्टी से हमारी जो है उम्मीद बढ़ी है, और हम इसको थोड़ा सा विश्वास भी करते हैं इस पार्टी को। बाकी हम चाहते हैं कि काशिफ भाई आएँ, तो यहाँ भी कुछ ऐसा जो है मतलब लोगों का जो विश्वास है उनमें खरे उतरें। क्या नगीना का जो इतिहास है उसको दोहरा पाएंगे आप यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिम से? इस बार जनता ने मन बना लिया है कि काशिफ रज़ा को यहाँ से हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं, और इनको जीत के भेजाएंगे असेंबली इंशाल्लाह। जिस तरह से नगीना में चमत्कार हुआ, उस तरह से जमशेदपुर पश्चिम में भी चमत्कार होगा इंशाल्लाह। जातीय समीकरण जो है वो क्या लगता है आपके सपोर्ट में आएगा, जो अलग अलग जातियों को जो अलग अलग समीकरण है? देखिए, पिछले 10 सालों से हमने आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में हमने सभी जातियों पे काम किया है, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की है, उनके मुद्दों को उठाया है। इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सभी के मसले को हल किया है हमने। हमसे जितना हुआ हमने सड़क पे हर सभी के साथ मिलकर आंदोलन किया है, उनके मुद्दों को उठाया है, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा तबका दलित समाज का है, एक तबका हमारे साथ सिख समाज का है, मुसलमान हमारे साथ है ही। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का चेहरा देख के क्या दलित आपके साथ आएगा? बिल्कुल
बिल्कुल आएगा। आज के डेट में चंद्रशेखर आज़ाद ही दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं, क्योंकि मायावती का वर्चस्व खत्म हो चुका है और चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि बहुत बेबाक से बोलते हैं, पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हर समाज का मुद्दों को उठाया है, तो दलित लोग उनको बहुत प्रेम करते हैं। अब इसी तरह से नगीना में दलितों ने एकजुट होकर उनको दलित और मुसलमानों ने जीत के संसद भिजवाया है और उसी की पार्टी से काशिफ रजा चुनाव लड़े, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो जिस तरह से वहाँ पे मुसलमानों ने साथ दिया चंद्रशेखर आज़ाद को, यहाँ के दलितों ने भी वादा किया कि भाई हमने वहाँ से हमारे नेता को जिता के भेजा है, इस तरह से यहाँ आपके नेता को हम लोग जिताने का काम करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम से आपकी यानी आज़ाद समाज पार्टी की तैयारी किस तरह की है इस बार चुनाव को लेकर? जमशेदपुर से पश्चिमी से हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह लोग भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी से तैयारी बहुत अच्छी है और लोग भी हम लोग के साथ हर रोज़ जुड़ रहे हैं। हम लोग का जो भी प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ भी लोग आ रहे हैं नए, और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें युवा बहुत अच्छी जाग गए हैं और युवा हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर बिरादरी के लोग आपका साथ देंगे? हम लोग के हर बिरादरी के साथ देंगे। आज़ाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर कौम को, हर मजलूम को साथ लेके चलती है, जिसमें हमारे साथ दलित भी है, पंजाबी भी है, क्रिश्चियन भी है, आदिवासी भी है, मुसलमान भी है, ये सारे हम लोगों के साथ हैं। झारखंड में लेकिन इंडिया गठबंधन तो बहुत मजबूत स्थिति में है। झारखंड में अब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो देखिए हरियाणा में भी हो गई थी, बहुत मजबूत स्थिति में थी, मगर वहाँ हार चुकी है। क्योंकि उन लोगों का सीधा आपने उनकी लिस्ट देखा होगा, उन लोग लिस्ट में सिर्फ एक मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया है। तो यानी आप मुसलमान का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और मुसलमान को अपना अधिकार नहीं देना चाहते हैं। गोविंदा मुखी जी, आपसे सवाल है, चूँकि नॉमिनेशन होने जा रहा है काशिफ रजा सिद्दीकी साहब का प्रदेश अध्यक्ष जो झारखंड के आज़ाद समाज पार्टी के हैं जमशेदपुर पश्चिम से, तो आपसे सवाल ये है कि आपको कितना भरोसा आपके समाज पर, नहीं दलित समाज पर, कि वो आज़ाद समाज पार्टी को आपके कैंडिडेट काशिफ रजा सिद्दीकी साहब को सपोर्ट करेगा? देखिए, ये पहला कम्युनिकेशन है कि दलित और मुस्लिम एक साथ आए हैं और ये पूरे पश्चिमी विधानसभा में नीला झंडा आसमानी रूप से लहराने के लिए आतुर है और हम लोग पूरा प्रयासरत है कि 100% काशिफ रजा सिद्दीकी जी को हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे। इसमें एक भाई का न्योता मिला है, भाई के साथ में खड़ा है, तो निसंदेह विजय हम ही लोग की होगी। कांग्रेस की एक बड़ी पकड़ है दलित समाज पे, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो उस पकड़ को आप कैसे ढीला करेंगे, कम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये आज आज़ाद भारत में मुस्लिम को और दलित को सिर्फ वोट बैंक के तौर से देखा गया है और हम लोग टिकाऊ लोग हैं, हम लोग संविधान के रक्षक लोग हैं जो अमन पसंद करते हैं इस देश पर। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा अपना दल हो और जब हमारा अपना पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, तो हमारे पार्लियामेंट में हमारे अधिकारों की बात होगी। जितने भी नेता आए हैं मुस्लिम को और दलितों को सिर्फ छलते हुए आए हैं, तो इनको ये आगाज होगा और ये चेतावनी भी होगा हमारे तरफ से कि आप किसी का राज पूर्ति का चलने वाला नहीं है। सवाल आपसे ये है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि जैसा आप जानते हैं आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मुसलमान करता है, मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा प्रतिशत में कांग्रेस को जाता है। आपको क्या लगता है कि आप कामयाब होंगे उनको कांग्रेस से उनका मोह भंग करने में और अपनी पार्टी के लिए वोट लेने में? ज़ोर से बोलिए। जमशेदपुर पश्चिमी के लोग बड़े प्यारे हैं, हमारी बात समझेंगे। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में जो है मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई और आदिवासी का एक कम्बिनेशन बनाया है ताकि इनको जो है जुल्म ज्यादती से इनको निजात दिलाया जा सके और इनका हक दिलाया जा सके। और हम लोग इंशाअल्लाह इस मिशन में झारखंड में भी कामयाब होंगे, पूरे हिंदुस्तान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। क्या लगता है आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मात दे पाएंगे? हम लोग पूरी तरह इस बार मात देने जा रहे हैं और इसका जनता इसको जो है समझ चुका है कि जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने 5 सालों में क्या काम किया। सारे लोग इनसे नाराज़ हैं, कोई खुश नहीं है। तो इसलिए इस बार हम लोग जो है काशिफ रजा जी को बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त करवाएंगे और ये हर एक समाज, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सिख समाज हो, सारे लोग काशिफ रजा को वोट देने जा रहे हैं और निसंदेह काशिफ रजा जी इस बार हम लोग उनको विजय बनाएंगे।
मेरे साथ शादाब अहमद साहब हैं जो कि नगीना के रहने वाले, वही नगीना जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने अभी आम चुनाव जो देश का 2024 में हुआ था 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता, ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, वहीं के ये रहने वाले हैं। तो इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह नगीना के मुसलमानों ने साथ दिया चंद्रशेखर आज़ाद साहब का, क्या ठीक जमशेदपुर पश्चिम में जमशेदपुर के मुसलमान साथ देंगे काशिफ रज़ा सिद्दीकी का? जी, मैं 4 रोज़ से लगातार घूम रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज, आज़ाद समाज पार्टी के साथ दलित मुस्लिम का गठजोड़ और आदिवासी पिछड़े समाज के लोग हमारे साथ हैं। और सभी, हमारा मिशन ही ये है कि दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ा, हम लोग इसी पे काम करते हैं। नगीना में भी हम लोगों ने इसी पे काम करा और उसका रिजल्ट आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। और उसके साथ ही वही काम हमारे लोग यहाँ कर रहे हैं। हमारा मकसद है सिर्फ दबे कुछ लोगों को ऊपर बढ़ाना। हमारा यही इस पैटर्न पे हमने वहाँ काम करा, इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ काम करें, क्योंकि हम लोगों को पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की आवाज़ उठानी है। हमें उन्हें बराबर में खड़ा करना है। कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ लोग बहुत तरीके के लोग हैं, लेकिन काशिफ रज़ा एक ऐसे हैं। हम यहाँ के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं झारखंड के, और यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया विधानसभा पश्चिम से। तो यह चुनाव में इंशाल्लाह रिजल्ट बढ़िया होगा। काशिफ रज़ा भी चुनाव जीतेंगे और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रज़ा सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं चुनाव में, मुसलमान उनको वोट करेंगे? ये जो पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ दलित की भी पार्टी है, और भी जितने भी मजलूम तबका के लोगों हैं सभी की पार्टी है ये। और सभी इस पे जो है सारे लोग इस विचारधारा से सभी लोग सहमत है। इसीलिए आज आप जो भीड़ देख रहे हैं नॉमिनेशन के लिए भी जो भीड़ है, हम लोग को बुलाए भी इतने सारे लोग अभी तक जमा हो चुके हैं। और ये सारे लोग हैं इसमें, मुस्लिम भी है, आप देख रहे होंगे कि दलित समाज के लोग भी हैं, सिख भी है, अदर समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको देख कर अंदाज़ा लग गया होगा कि सारे समाज के लोग इस आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसकी विचारधारा से सहमत होकर इस बार जरूर बदलाव को करेंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं इलेक्शन से? जो इलेक्शन होने जा रहा है, जीत की उम्मीदें कितनी ज़्यादा? सर, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 100% जीत की ओर बढ़ चुके हैं। अब सिर्फ प्रक्रिया ही बची हुई है, क्योंकि इस बार जो है दलित और मुसलमान जो भाई हैं, हम लोग एक मिसाल कायम करने वाले हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी हैं जो नेशनल पार्टियां हैं, उनका दबदबा बहुत है, वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कैसे आपको लग रहा है कि फिर आप वहां से जीत जाएंगे? हर बार तो सर हम लोगों को छला गया है, हर बार मुस्लिम भाइयों को, दलितों को छला गया है। हम लोगों को उसको सिर्फ जो है वोट बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इस बार हम लोगों की अपनी पार्टी, हमारे आज़ाद समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये पे जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रज़ा जी इस बार नामांकन भर रहे हैं, जो कि हमारे झारखंड में जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके।